नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर पहली बार शालीमार बाग से चुनाव जीतने वाली रेखा गुप्ता अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। दोपहर के 12:30 बजे रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है रेखा गुप्ता ने और उनके साथ ही मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी शपथ लिए हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक चुनी गई है। तो आइए जानते हैं कि रेखा गुप्ता के पास कितनी संपत्ति है और रेखा गुप्ता राजनीति में कब आई। उनके परिवार के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन उनके परिवार में है, उनके पति क्या करते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं। तमाम जानकारी इस वीडियो के जरिए आज आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कौन है रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता का इतिहास क्या है। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अब बन गई हैं। वो शालीमार बाग सीट से जीतकर विधायक बनी और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पहली बार वो विधायक बनी और पहली बार में ही वो मुख्यमंत्री भी बन गई। बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है। रेखा गुप्ता पेशे से एक वकील है और इसके अलावा बीजेपी में उनकी गिनती अग्रणी नेताओं में होती है, यानी कि सबसे ऊपर जो पायदान पर नेता रहते हैं उन नेताओं में इनकी गिनती की जाती है। वो दिल्ली बीजेपी की महासचिव और भाजपा के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं। रेखा गुप्ता के जन्म की अगर हम बात कर लें कि रेखा गुप्ता का जन्म कब हुआ था, तो 1974 में हरियाणा की जिंद में उनका जन्म हुआ था और वह 2 साल की थी तब उनके पिता कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर नौकरी लग गई थी और इसके बाद वो दिल्ली चले आए। आपको बता दें कि 1976 यानी कि 1976 में पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया और उसके बाद से वो दिल्ली में रहने लगी। दिल्ली में ही उनकी पढ़ाई लिखाई आगे की शिक्षा हुई है। रेखा गुप्ता की पूरी जो स्कूली शिक्षा है वो दिल्ली में हुई है और इस दौरान वो ABVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी और राजनीति में सक्रिय हो गई। तब से वो राजनीति में उन्होंने शिक्षा जब अपनी शिक्षा ले रही थी उस वक्त से ही वो राजनीति में कदम रख चुकी थी और राजनीति में उनकी दिलचस्पी आगे बढ़ रही थी। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव और प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। हालांकि अब उनके परिवार के सदस्य जुलाना की अनाज मंडी में कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते हैं। रेखा गुप्ता ने बताया कि वह अब भी समय समय पर जुलाना आती रहती हैं, वहां से उनका खास लगाव रहा है, इसलिए वो जुलाना हमेशा ही आती रहती हैं। कभी कभी वो गांव भी जाती हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब आपको रेखा गुप्ता के पास कुल कितनी संपत्ति है, यानी कितनी संपत्ति की वो मालिक हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के पास कुल 5.31 करोड़ यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। रेखा गुप्ता पर कुल ऋण और अन्य देनदारियों की अगर हम बात कर लें तो 1.20 करोड़ यानी कि 1 करोड़ से ऊपर उनके ऊपर ये संपत्ति। अब आपको बताते हैं कि रेखा गुप्ता के पास कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति की मालिक है रेखा गुप्ता। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के पास कुल संपत्ति की अगर हम बात कर लें तो 5.31 करोड़ यानी कि 5 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति की वो मालिक बताई जा रही हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि रेखा गुप्ता की जो सालाना आय है वो 2023-24 में 7 लाख रुपए हुआ करती थी। 22-23 में उनकी सालाना आय 5 लाख रुपए थी। 21-22 में अगर उनकी सालाना आय की बात कर लें तो 6.5 लाख उनकी सालाना आय थी। 2020-21 में 6 लाख थी और 2019-20 में 6 लाख उनकी सालाना आय थी। और फिलहाल जो उनकी कुल संपत्ति की बात कर लें तो 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति की मालिक है रेखा गुप्ता। अब रेखा गुप्ता के परिवार की बात कर लेते हैं कि उनके परिवार में कौन कौन है, उनके पति क्या करते हैं, उनकी सास क्या करती हैं। तो तमाम जो उनके परिवार की जानकारी है वो इस वीडियो के जरिए आपको हम देते हैं। तो रेखा गुप्ता के पति का नाम मनीष गुप्ता है, वो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं। रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम निकुंज और बेटी का नाम हर्षिता है। उनकी सास ने यह भी कहा है कि उन्हें यकीन था कि रेखा एक दिन दिल्ली की CM जरूर बनेंगी। हालांकि इस रेखा गुप्ता के CM बनने से उनके पति भी काफी खुश हैं। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के जो पति हैं मनीष गुप्ता, वो उन दोनों की जो शादी हुई थी वो 28 जून 1998 में हुई थी।
1998 में 28 जून को उन दोनों की शादी हुई थी। मनीष गुप्ता पेशे से स्पेयर पार्ट्स के कारोबारी हैं। उन्होंने राजनीति में हमेशा से ही अपनी पत्नी का सहयोग किया है, रेखा गुप्ता का सहयोग किया है, आगे बढ़ाने में उन्हें मदद की है। रेखा गुप्ता ने अपने चुनावी एफिडेविट में यह भी बताया है कि उनके पति बीमा से जुड़े बिजनेस कार्य को करते हैं और उनका निकुंज इंटरप्राइजेज नाम से कारोबार भी है। अब रेखा गुप्ता के एक बच्चों की अगर हम बात कर ले तो रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं। बेटा छोटा है, बेटी बड़ी है। बड़ी बेटी का नाम हर्षिता है, जो कि जो कि अपने पिता के साथ व्यवसाय करती हैं। उनके ही व्यवसाय में वो हाथ बटाती है और जो छोटा बेटा है वो अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहा है। अब आपको बता दें कि शादी के बाद भी कैसे रेखा गुप्ता ने अपने गृहस्थी के साथ साथ राजनीति को जारी रखा। तो राजनीतिक सफर में रेखा गुप्ता ने शादी के बाद भी अपनी राजनीतिक सफर को जारी रखा। साल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से वो पार्षद चुनी गई थी और इसके बाद साल 2025 में बीजेपी की ओर से शालीमार बाग से बतौर प्रत्याशी खड़ी हुई थी। पार्टी के उम्मीदवारों की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी की उम्मीद थी वो रेखा गुप्ता से थी, जिस पर रेखा गुप्ता हमेशा से ही खड़ी उतरती रही। उन्होंने जीत दर्ज की। रेखा गुप्ता के पति के साथ उनकी बेटी हर्षिता गुप्ता साथ में काम करती हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें, जो एक बार बार खबरें सामने आ रही है कि इस बार किस फैक्टर से बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस बार बीजेपी के लिस्ट में प्रायोरिटी रहा, सबसे ऊपर रहा और जिस जरिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता को सीएम चेहरा बनाया है। आपको भी पता है कि रेखा गुप्ता चौथी मुख्यमंत्री हैं और इसके पहले भी मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री ही बीजेपी की तरफ से रही, लेकिन इस बार का जो फैक्टर है वो काफ़ी अहम है। वैश्य समुदाय से आती है रेखा गुप्ता और एक बहुत बड़ा ये फैक्टर रहा है। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आने वाली हैं और बुधवार को विधायक दल से पहले ही अटकलें लगाई जाने लगी थी कि दिल्ली का नया सीएम कोई वैश्य समुदाय का हो सकता है और इसके बाद से ही रेखा गुप्ता का नाम रेस में सबसे आगे आने लगा था। आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में वैश्य समुदाय के लोग रहते हैं, उन्हें बीजेपी का कोर वोटर भी माना जाता है और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चर्चा का विषय बना हुआ था, चर्चा में था और अंतिम में रेखा गुप्ता के नाम पर ही ये मुहर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी है, यानी आने वाले वक्त में रेखा गुप्ता ही दिल्ली की सीएम हो गई हैं और अब दिल्ली का जो बागडोर है वो रेखा गुप्ता के हाथ में है। देखना होगा एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता का कार्यकाल कैसा होता है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।